तो फिर क्या छनकना बजाना बैठ के टैक्स कलेक्ट करके आपकी पेट भरे आएगा। उसके बाद रिश्वतें, कारोबार ठप है, मिलें बंद है, टेक्सटाइल सेक्टर जो है वो एक्सपोर्ट्स जो है वो नीचे जा रही हैं, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है फॉरेन वाली वो नहीं आ रही, यहाँ से बल्कि कैपिटल आउटफ्लो कर रहा है पाकिस्तान से। देखिए, टैक्सेस दो तरह के, एक डायरेक्ट टैक्स है और एक इनडायरेक्ट टैक्स है। इनडायरेक्ट टैक्स नहीं देखता कि गरीब कौन है अमीर कौन है, वो सब पे लग जाता है, जिसके अंदर पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी भी आ जाती है, सेल्स टैक्स भी आ जाता है और भी फेडरल एक्साइज ड्यूटी और इस तरह के टैक्सेस आ जाते हैं। फिर एक डायरेक्ट टैक्स है। डायरेक्ट टैक्स जो है आपकी इनकम के ऊपर लगता है। अगर आप 50,000 रुपया कमा रहे हो तो उस हिसाब से टैक्स लिया जाएगा, और अगर आप लाख रुपया कमा रहे हो तो उस हिसाब से, और अगर आप 10 लाख या करोड़ कमा रहे हो तो उस हिसाब से लिया जाएगा। लेकिन बदकिस्मती ये है हमारे मुल्क की कि यहाँ पे डायरेक्ट टैक्सेस भी कारोबारी लोगों से इनडायरेक्ट वे से कलेक्ट किए जाते हैं। आज भी एफबीआर का जो काम है टैक्स कलेक्ट करना, वो 50% से ज्यादा वो काम कारोबारी बंदा कर रहा है विद होल्डिंग एजेंट बन के। आप सेक्शन 236 जो इनकम टैक्स का वो सारे खोल के देख ले। कारोबारी बंदा जो किसी को चीज बेचे, किसी से चीज खरीदे, किसी को सप्लाईज करे, अपना एक्सपेंडिचर करे, बिजली का बिल दे, अपने कोई भी दुकान से कोई चीज खरीदने जाए, अगर वो सर्टेन अमाउंट से ज्यादा की ट्रांजैक्शन करता है तो उसे दूसरे का टैक्स विदहेल्ड करना है। अगर वो विदहेल्ड नहीं करता तो उसे जो सबसे पहला नोटिस आता है वो आता है डिफॉल्टर का। मुझे ये बताएं कि वो दूसरे का टैक्स कलेक्ट करने की जिम्मेदारी आप क्यों कारोबारी बंदे के ऊपर लगा रहे हैं? वो बेचारा अपना कारोबार करे या दूसरों के टैक्स कलेक्ट करके आपकी पेट भरे, आपकी जेबों में डाले, आपकी अयाशियों का वो सामान करे। ये तो कोई तरीका नहीं है। और ये 15,500 या 15,500 अरब रुपया अगर आपने कलेक्ट करना है, इन्हीं हालात के अंदर कलेक्ट करना है, तो फिर मेरे ख्याल से बजट के अंदर कोई इस तरह की प्रपोजल भी आनी चाहिए कि कारोबार बंद करने का तरीकाकार भी बता दें। सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन और इनकम टैक्स रजिस्ट्रेशन जो है वो मनसूख करने का तरीका भी बता दें। ये भी बता दें कि आपने ये जो डंकी लगा के मुल्क से बाहर जाने वाला काम भी लीगलाइज कर दें। और नकवी साहब को चाहिए कि ये जो एयरपोर्टों के ऊपर हमारे पाकिस्तानियों को वहां पे खज्जल ख्वार एफआईए करती है, जिनके पास वीजे भी होते हैं, तो मेहरबानी करके उन बेचारों को वीजों के बगैर भी बाहर जाने की। हायर टैक्स रेट्स है पाकिस्तान के अंदर, दुनिया के अंदर इतने हाई टैक्स रेट्स नहीं। नॉर्वे, इंग्लैंड, जो वो स्टेट्स हैं आपके बुजुर्गों तक, आपके मरने तक का इंतजाम करती हैं, कफन दफन का इंतजाम करती हैं, आपके बच्चों के स्कूल की फीसें, खाना पीना, बल्कि महीने के वजाइफ देती हैं बच्चों को। माँ बाप को उल्टा बच्चे कह रहे होते हैं तुसी साडा की कर दो, साडा तो सारा खर्चा सरकार चुकती। और ये वहां पे टैक्स कितने हैं? 55-60%। नॉर्वे के अंदर 50-55% टैक्स है। पाकिस्तान के अंदर सबसे हायर जो टैक्स का रेट है वो है 45%, 45% जो नॉन कॉर्पोरेट सेक्टर के लिए। फिर 5% जी WPPF, 50 हो गया। 2% WWF, 52% हो गया। फिर जनाब 10% सुपर टैक्स, 62% हो गया। फिर 10% सरचार्ज, टैक्स ऑन टैक्स, टैक्स ਦੇ ਉੱਤੇ टैक्स। ਹੁਣ 62% ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ 10% कैलकुलेट करो ਤੇ 6%। नाम ही खत्म हो नाम गया। अभी टोटल 68% जो बंदा टैक्स देगा, वो बंदा घर क्या लेके जाएगा, वो बंदा एक्सपेंशन क्या करेगा, वो बंदा अपने कारोबार को कैसे बड़ा करेगा। उसके बाद रिश्वतें अलग है, उसके बाद रिश्वतें अलग है। उसके अंदर इनका एक सेक्शन 21 है इनकम टैक्स का, वो कहता है कि अगर आपने 1 करोड़ रुपया कमाया है, लेकिन आपने जो सेल की है वो आपने अगर 5 करोड़ रुपए की आपने साल के अंदर वो सेल की है जिसकी बैंक के